रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बेगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि निजामाबाद की आवाम मुझे 2 बार रुकन असम्बली बनाया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनका ख्याल रखूं। शहर में 4 लाख आवाम को मुहलिक वायरस से महफूज रखने के लिए इक़दामात करना मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ है। इसलिए 1 माह क़ब्ल फ्रंट लाइन ऑफिसर्स, जिसमें पुलिस अमला, आशा वर्कर्स, सैनिटाइजेशन अमला, रेवेन्यू अमला, म्युनिसिपल वर्क्स व दीगर के खाने का इंतज़ाम की ज़िम्मेदारी मैंने ली है, ताकि 4 लाख अवाम को हम आरामी पहुँचा सकें। जहाँ ये अहदेदार काम कर रहे हैं, हम वहाँ पर उनको खाना पहुँचा रहे हैं, और खाना उम्दा व जायकेदार है। जो आप घर में खाते हैं, उससे भी उम्दा हम इन्हें बनाकर दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल सुपरविजन में हो रहा है। जब तक लॉकडाउन रहेगा, ये प्रोग्राम जारी रहेगा। इन्होंने अवाम से अपील की कि माशरती फासला बनाए रखे और एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करे, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले। मेरा निज़ामाबाद आवाम को मेरा सलाम। मेरा भाइयों और बहनों, निज़ामाबाद के आवाम ने मुझे 2 बार एमएलए चुनाया है और हमारे आवाम को सेफ़ में रखना है, उनको संभालना है, मेरा ज़िम्मेदारी बनता है। इसीलिए 1 महीने पहले जो फ्रंट लाइन ऑफिसर है, मतलब जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो आशा वर्कर्स है, एएनएम्स है और सैनिटेशन है, रेवेन्यू, म्युनिसिपल वर्कर, जो वाटर सप्लाई वर्कर्स है, सभी के लिए खाना सप्लाई करने का जिम्मेदारी मैंने उठाया है, ताकि उसके 4 लाख आवाम को हम आराम के कर सकें। क्योंकि अगर एक दिन भी अगर सैनिटेशन लेबर नहीं आता तो बहुत मुश्किल हो जाता। ये चीज़ हम करने नहीं देंगे। जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे हम खाना पहुँचा रहे हैं। ऐसा खाना नहीं है जो फ़ोटो उतारने का खाना नहीं है, जो अपने घर में खाते हैं। मैं कई वीडियो में मैं देख चुका हूँ, उनका घर से भी अच्छा खाना हम खिला रहे हैं। साथ में एवरीडे मिनरल वाटर बॉटल भी दे रहे हैं, जब भूख लगता है तो ये भी दे रहे हैं। आज 1 महीने हुआ, इसलिए हम स्पेशल खाना भी बनाया और साथ में मिठाई भी हम आज दे रहे हैं। यह हमारा हाई क्लास किचन और गवर्नमेंट ऑफिशियल के सुपरविजन में यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि हमारे 4 लाख निज़ामाबाद के आवाम को हम संभाल सकें। क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, जो हमारे ऊपर उम्मीद लगा के हमको चुनाव किया है, एक एमएलए के होते नाते, एक निज़ामाबाद के एमएलए के होने के लिए मैं आपको संभालने का मेरा जिम्मेदारी बनता है। और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ये प्रोग्राम चलते रहेगा। मैं आपसे ये कि मेरा गुजारिश है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। मुझे मालूम है अभी ईद चल रहा है और रोज़ा चल रहा है, और सब घर में बना के, मतलब घर में बैठ के अपना फैमिली से ईद बनाइए। जब ज़रूरी चीज़ है तो ही बाहर आइए। और जब तक कोरोना इस देश से, इस दुनिया से नहीं हटता, जब तक हमको मतलब सावधान रहना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक बार आपको रमज़ान मुबारकबाद देते हुए खुदा हाफ़िज़।